क्या मामला है? अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। क्या मामला है जो प्रदर्शन कर रही है? जैसे मामला ये है कि हम लोगों का मानदेय एकदम अल्प मानदेय हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मानदेय के नाम पर कुछ 4500 रुपया दे रही है। चाहती क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों का मानदेय 18,000 से ऊपर दिया जाए। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का बात करती है। हम लोग का शोषण कर रही है, हम लोग का शोषण कर रही है। विकास कहाँ हो रहा है? 4500 रुपये में कौन सा विकास होगा? दूध नहीं बच्चा पी पाएगा हम लोगों का। और हम लोगों को काम इतना ज्यादा है कि जैसे बीएलओ का काम, मेरे तमाम सारे जितने विभागीय काम है सारे हम लोगों को काम दिया जा रहा है। और हम लोगों का जो ये THR भराया जा रहा है हर महीने में, ये मतलब फेस कैप्चर जो कराया जा रहा है। एक नारा आप लोग लगा रहे हैं, खून बहेगा सड़कों पे, इसका मतलब क्या है? अरे ये तो अभी नहीं होगा तो नहीं पूरी होंगी तो हम लोग रोड पर आएंगे, उतरेंगे। जब वेतन ढंग से नहीं मिलेगा तो बच्चा भूख से मरेगा। चुनाव में हम लोग न दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप? हम लोग यही कहेंगे, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम लोग ये भाजपा की सरकार को हमेशा निकम्मी कहेंगे। क्योंकि जब ये हम लोगों से सारा काम ले रही है राज कर्मचारियों का, और मानदेय हम लोगों को टुकड़े के बराबर भी नहीं दे रही है, तो ऐसी सरकार को हम बताना चाहते हैं यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग 8 मार्च महिला सशक्तिकरण दिवस पर लखनऊ में धरना पर बैठेंगे। उससे पहले हम लोगों की मांगे पूरी होनी चाहिए। भाजपा तो सबके साथ सबका विकास की बात है। भाजपा क्या विकास करेगी? आंगनबाड़ियों का क्या कर रही है? सारा काम सरकारी करवा रही है, राज कर्मचारी का काम करवा रही है, BLO का ड्यूटी करवा रही है, FRS करवा रहा है। ना हम लोगों को मोबाइल मिला है, ना हम लोगों को कुछ मिला है। और जो मिला है खोखा मोबाइल, उसमें ना हम लोगों को रिचार्ज डाला जाता है। 4500 रुपए में हम लोग आंगनबाड़ी की ड्यूटी करके हर महीने FRS करते हैं, ये KYC करते हैं, हम लोग सारा काम करते हैं, उसमें पैसा भी नहीं रहता है। BLO की ड्यूटी लगाई जाती है। घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा हम लोग कैसे चलाते हैं कि 4500 रुपए में हम लोगों का खुद का पेट नहीं भरता तो हमारे बच्चों का कैसे पेट भरेगा? भाजपा सोच ले कि कितनी महंगाई देश में लगा दी है, कितना काम करवा रही है आंगनबाड़ियों से। हम लोगों की मांगों को जब तक पूरा नहीं किया तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों का मानदेय 21,000 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारा काम जब राज कर्मचारी का कर रहे हैं तो हम लोगों को मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2027 में विधानसभा चुनाव है तो क्या निर्णय? 2027 में हम लोग अपनी ताकत को दिखा देंगे कि आंगनबाड़ियों में क्या है। क्या कहेंगे आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो 4500 सरकार हमको दे रही है, मोदी योगी की तरह हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे परिवार है, हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं। बताइए, मैं नहीं खा पा रही हूँ तो मेरा बच्चा क्या खाएगा? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, योगी मोदी दोनों बदलना चाहते हैं हम, क्योंकि वो अकेले हैं, अकेले सिखाएंगे। 4500 देंगे, 4500 में खुद नहीं खा पा रहे हैं, कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब हम खुद भूखे मरेंगे तो हम उनका कुपोषण कैसे दूर करेंगे? हम खुद कुपोषित हो रहे हैं तो हम उनका कुपोषण कैसे दूर करेंगे? हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, पहले हमको पोषित करिए, हमको खाने भर का दीजिए, पेट भरने के दीजिए तो हमारा बच्चा पेट भरे, इसके बाद हम जन सेवा कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्र भैया। मांग क्या की है आप लोग? सर, हमारा मांग यही है कि जितना समान कार्य है, समान वेतन हमको मिलना चाहिए। 70,000 जिसको वो देते हैं उससे वो काम नहीं लेते हैं। आंगनबाड़ियां हैं तो आंगनबाड़ियों को सौंप देते हैं, हम समय से रिपोर्ट देते हैं, समय से काम करते हैं। हम लोगों को दबदबा बनाए रहते हैं, निकाल देंगे, हटा देंगे, सेवा समाप्त कर देंगे। अधिकारी लोग करते हैं, जब निदेशालय से वो वहाँ से करते हैं, प्रताड़ित करते हैं अधिकारी को, अधिकारी हमको करते हैं। इसलिए इस दबदबे से हम लोग दबेंगे नहीं। बहुत की 40 साल की योजना हो गई, अगर वो 100 रुपया साल बढ़ाते तो हम लोग खाने भर को मांगे नहीं पूरी होंगी तो आगे क्या तैयारी? हम सड़कों पर खून बहाएंगे, महिलाएं मतदान हो आगे और लड़ाई है। झंडे से, डंडे से, झंडे से, उसको मनाओ डंडे से, जो न माने झंडे से, उसको मनाओ डंडे से। योगी हमसे डरते हैं, इसीलिए वो भगते हैं। योगी हमसे डरते हैं, इसीलिए वो भगते हैं। ये जो आप डंडे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
अब इसका मतलब यही है कि जब हम लोगों को इसका मतलब झंडा हम लोगों को जब जबरन काम करवाया जा रहा है, हम लोगों के ऊपर डंडा बरसाया जा रहा है कि यदि आप लोग ही KYC नहीं करेंगे, बच्चों का FIRS नहीं करेंगे, तो हम आप लोगों की सेवा को समाप्त कर देंगे। ये जबरन करवाया जा रहा है, डंडे से तो करवाया जा रहा है। तो जब हम डंडा पा रहे हैं तो हम सरकार को डंडा नहीं दिखाएंगे कि हमारी मांगों को पूरा करिए। नहीं, हम लोग भी लाठी डंडा लेकर के क्षेत्र में डंडे में झंडा लगा रहता है, हम लोग झंडा लगा करके उनके खिलाफ अनशन चलेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन लता त्रिपाठी, हरैया। तीसरे महीना भैया जो तीसरे महीना हम लोगों को ये राशन दिया जा रहा है, वो जो सड़ी पंजीरी दी जा रही है, इसको हम बदलवाना चाहते हैं कि पर मंथ हमको मिलना चाहिए। जब हम फोटो खींचते हैं, हम FIRS करते हैं, तो हर मंथ हमको मिलना चाहिए।